समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम आर्याभिविनय ग्रंथ में दिए एक मंत्र के ऊपर आर्याभिविनय ग्रंथ के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। इस मंत्र का भाष्य महर्षि दयानंद जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में भी किया है और इस मंत्र का देवता गणपति वहां दिया गया है। तो इस मंत्र में कई संदेश मनुष्यों को दिए गए हैं, कुछ विशेषताएं ईश्वर की इस मंत्र के अंदर बताई गई है और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि हे मनुष्यों, तुम गणपति बनो, प्रियपति बनो, निधिपति बनो। परमेश्वर कह रहे हैं जैसे कि मैं गणपति हूँ, प्रियपति हूँ, निधिपति हूँ, वैसे ही तुम भी बनो। तो यह ईश्वर की उपासना है और ऐसा करने से जीवात्मा की उन्नति होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है। और यह संदेश दिया कि परमेश्वर को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार कीजिए। मनुष्य यदि ईश्वर को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे तो कोई अन्याय पक्षपात करेगा तो उसके प्रति फिर वह द्वेष भाव को उत्पन्न नहीं करेगा, क्रोध को उत्पन्न नहीं करेगा। संध्या के मंत्रों में भी दिया है, मनसा परिक्रमा मंत्रों के अंतर्गत, योस्मान द्वेष्टि यम वयम विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा। वो आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं, अर्थात आपको न्यायाधीश स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर को न्यायाधीश स्वीकार करने से व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि क्लेशों से बचा रहता है। और इस मंत्र में मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य ईश्वर को अच्छी प्रकार से जाने, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अच्छी प्रकार से जाने। तो जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अच्छी प्रकार से जाने जाएंगे तभी तो उनको अच्छी प्रकार से धारण कर सकेंगे। और यदि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अच्छी प्रकार से नहीं जाने तो उनको अच्छी प्रकार से धारण नहीं कर पाए। ईश्वर रक्षक है, ईश्वर के रक्षकत्व के ऊपर संशय है, भ्रांति है, तो मनुष्य ईश्वर के गलत मिथ्या रक्षक स्वरूप को धारण कर लेगा और इस कारण से फिर उसकी हानि होगी, आत्मा का ज्ञान घट जाएगा। तो आर्याभिविनय में दिया है व्याख्यान में, हे समूहाधिपते, संबोधन सर्वप्रथम दिया है। यद्यपि ये संबोधन मंत्र के अंदर नहीं है, फिर भी ये शैली समझनी चाहिए कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना या ईश्वर की स्तुति की जाए तो संबोधन
ईश्वर को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की अनुभूति होती रहे। ईश्वर हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं, चेतन है और प्रतिक्रिया भी करेंगे। समूहाधिपते, हे परमेश्वर, आप समूह के स्वामी हैं। आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपति नाम से ग्रहण करता हूं। एक व्यक्ति जिसके पास अनेक समूह हैं, पशुओं के समूह हैं, मनुष्यों के समूह हैं, उनका वो पालन करता है, परिवार का भी पालन करता है, और उसने गौशाला भी खोली हुई है। गौशाला में भी अनेक गायों का समूह है, उनका पालन करता है। एक उसने अनाथालय खोला हुआ है, अनाथालय में भी अनेक अनाथ बच्चे हैं, उनका वो पालन करता है। तो ये सब समूह हैं, उनका वो पालन कर रहा है। तो वो परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु, जिन समूहों का मैं पालन कर रहा हूँ उनके वास्तविक स्वामी तो आप ही, वास्तविक पालन करने वाले तो आप ही, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अर्थात यदि ईश्वर की आज्ञा पूर्वक, धर्म पूर्वक समूहों की रक्षा की जाएगी, समूहों का पालन किया जाएगा, तो ईश्वर उस धार्मिक समूह पालक व्यक्ति को उसके अंदर बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान प्रेरित किए रहे। ज्ञान विज्ञान के प्रेरित किए जाने पर फिर वो जो निर्णय लेगा वो समूह के लिए हितकारी ही होगा। तो एक प्रकार से वह ईश्वर का निमित्त बना हुआ है। मुख्य रूप से ईश्वर समूहों का पालन करने वाला। आगे दिया, तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक भी आप ही हैं। प्रिय कर्मकारी पदार्थ दिया है। पदार्थ के ये दो विशेषण समझने चाहिए, प्रिय पदार्थ और कर्मकारी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कर्मों को करने वाले हैं, कार्यों को करने वाले हैं, कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। मेरे कार्यों को जो सिद्ध करने वाले, बढ़िया प्रकार से सिद्ध करने वाले जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उनके आप पालक हैं। और जनों के पालक भी आप ही हैं। ये जन व्यक्ति के लिए आ जाएगा और पदार्थ वस्तुओं के लिए आ जाएगा। तो एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को कह रहा है कि मेरे पास जो प्रिय पदार्थ हैं, जो मेरे कार्यों को सिद्ध करते हैं, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ भी प्रिय होते हैं, जो हमारे कार्यों को अच्छी प्रकार से सिद्ध कर देते हैं, उनसे सुख होता है। गाड़ी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और भी चीजें हैं खाने पीने की। इसी प्रकार से व्यक्ति भी होते हैं, सेवक हो सकता है, मित्र हो सकता है, संबंधी हो सकता है, जो हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं और प्रिय भी है, हमारे अनुकूल भी चलते हैं, कार्यों को भी सिद्ध करते हैं और अनुकूल आचरण भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यक्ति
कार्यों को तो सिद्ध कर देते हैं, लेकिन अनुकूल आचरण नहीं करते, गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो अनुकूल आचरण करने वाले और कार्यों को सिद्ध करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पालक भी आप ही हैं। इनसे आपको प्रिय पति मैं अवश्य जानूं, तो इस कारण से मैं आपको प्रिय पति जानूं। तो यदि मनुष्य ईश्वर को प्रिय पति जानेगा कि परमेश्वर प्रिय पदार्थों का पालक है, रक्षक है, तो अपने प्रिय पदार्थों की रक्षा करते समय वो ईश्वर की शरण में भी जाएगा। वो ईश्वर की आज्ञा पूर्वक अपने प्रिय पदार्थों की रक्षा करने का प्रयास करेगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करेगा। और यदि ईश्वर को वो प्रिय पति नहीं जानेगा तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति तो रहेगी कि व्यक्ति अपने प्रिय पदार्थों की रक्षा करना चाहेगा, लेकिन अपने प्रिय पदार्थों की रक्षा करने की क्रिया में वो ईश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं देगा, गलत तरीके से भी उनकी रक्षा करना चाहेगा, अन्याय से, पक्षपात से, और ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं करेगा। ये हानि होगी। कब? जब व्यक्ति ईश्वर को प्रिय पति स्वीकार नहीं करेगा, जानेगा नहीं। इसी प्रकार से गणपति नहीं जानेगा तो वो जिन समूहों का पालन कर रहा है, उन समूहों का पालन करते समय वह जिन क्रियाओं को कर रहा है, धर्म युक्त क्रियाएं हैं या अधर्म युक्त है, न्याय युक्त है या अन्याय युक्त है, इनकी ओर ध्यान नहीं देगा, गलत तरीके से भी उनका पालन करेगा और उनका पालन करते समय वो ईश्वर से प्रार्थना करे, ऐसा भी नहीं होगा। तो जब ईश्वर को गणपति और प्रियपति स्वीकार करेगा, जानेगा, तो एक तो ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, उससे अभिमान का नाश होगा और प्रार्थना के साथ साथ वो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ भी करेगा। और जब वो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करेगा तो ईश्वर की सहायता से वो अपने गणों का और अपने प्रिय पदार्थों का अच्छी प्रकार से पालन शीघ्रता से, बढ़िया तरीके से कर पाएगा। फिर आगे दिया है, इसी प्रकार मेरी सब निधियों के पति होने से आपको मैं निश्चित निधिपति जानूं। यहाँ पर भी वही ऊपर कही गई बातें लगा लेनी चाहिए। निधिपति यदि ईश्वर को नहीं जानेगा तो व्यक्ति अपने खजाने की रक्षा करने की प्रयास तो करेगा, लेकिन गलत तरीके से भी करेगा, अन्याय से भी करेगा और ईश्वर से कोई याचना प्रार्थना नहीं करेगा उनकी रक्षा करते समय। आगे दिया, हे वसो, सब जगत को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, उस अपने सामर्थ्य का धारण और पोषण करने वाला आप को ही मैं जानूं। अब यहाँ पर पहली बात बताई कि परमेश्वर ने जगत को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है, परमेश्वर के पास अनेक शक्तियां हैं, उन शक्तियों से परमेश्वर ने जगत को उत्पन्न किया है। फिर आगे जो पंक्ति दी है, उस अपने सामर्थ्य का धारण और पोषण करने वाला आपको ही मैं जानूं। अब ये अपने सामर्थ्य का, ये अपना सामर्थ्य किसका? परमेश्वर का या जीवात्मा का, जो ईश्वर
की स्तुति कर रहा है उसका अपना सामर्थ्य या परमेश्वर का सामर्थ्य? पीछे की पंक्ति से तो ऐसा संबंध दिख रहा है कि उस अपने सामर्थ्य का, हे परमेश्वर, आप उस अपने सामर्थ्य का, जिस सामर्थ्य से आपने जगत को उत्पन्न किया है, उसका धारण और पोषण करने वाला आपको ही मैं जानूं। तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य का धारण करता है, अपने सामर्थ्य का पोषण करता है, रक्षा करता है, ये अर्थ निकल रहा है। तो सामर्थ्य भी एक प्रकार से गुण है, विशेषता है, और जो गुण होता है वो गुणी के आधारित रहता है। और गुणी कौन है? परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर अपने गुण सामर्थ्य को धारण करने वाला है और उसकी रक्षा करने वाला है। जो पदार्थ नित्य होते हैं उनके गुण भी क्या है? नित्य होते हैं। तो परमेश्वर के अंदर नित्यता गुण है, इस कारण से परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो भी क्या है? नित्य है। जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है और वो अनंत सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य में कोई वृद्धि और ह्रास नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर भी अनंत है। फिर आगे दिया, सबका कारण आपका सामर्थ्य है। इस पंक्ति में भी परमेश्वर के सामर्थ्य की बात आई है, प्रार्थना करने वाले के सामर्थ्य की बात नहीं आई। इसलिए इससे पहले वाली पंक्ति में अपने सामर्थ्य से परमेश्वर का सामर्थ्य लेना चाहिए, प्रार्थना या स्तुति करने वाले का सामर्थ्य नहीं। सबका कारण आपका सामर्थ्य है। सबका कारण मतलब सबकी उत्पत्ति का कारण, सबके पालन का कारण, सबके विनाश का कारण आपका सामर्थ्य है। सब कार्य पदार्थों की उत्पत्ति का कारण, सब कार्य पदार्थों के पालन का कारण, सब कार्य पदार्थों के विनाश का कारण आपका सामर्थ्य है। यही सब जगत का धारण और पोषण करता है। यह जीवादि जगत तो जन्मता और मरता है। जीव आदि जगत दिया है। यहाँ से ये नहीं समझना चाहिए कि जीव मतलब जीवात्मा। यहाँ जीव से लेना चाहिए प्राणी। जीव प्राण धारणे धातु है। तो जब जीवात्मा प्राण धारण करता है, आत्मा जब प्राण धारण करता है अर्थात शरीर के अंदर आता है, तब उसको जीव कहते हैं। और जब वो प्राण धारण नहीं करता, प्रलय अवस्था में, मुक्ति अवस्था में, वह आत्मा कहलाता है। तो यहाँ से जीव का अर्थ लेंगे जितने भी प्राणी हैं, और आदि से ले लेंगे अप्राणी। तो यह प्राणी और अप्राणी जगत तो जन्मता और मरता है, परंतु आप सदैव अजन्मा और अमृत स्वरूप हैं। आप कभी जन्मते नहीं, शरीर धारण नहीं करते और अमृत स्वरूप है, कभी मरते भी नहीं, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होते। मृत्यु को कौन प्राप्त होता है? जो शरीरधारी है। अन्यत्र भी यजुर्वेद में ईश्वर के शरीर धारण का निषेध किया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है, सपर्यगाचुक्रम अकायम। अकायम का अर्थ किया है 3 शरीरों से परमेश्वर क्या है? रहित है, शरीरों को धारण नहीं करता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्ट भाव आदि को अजामी दूर फेंको। पीछे हमने यजुर्वेद भाष्य में
इस मंत्र का पदार्थ देखा था, वहां पर अजानी क्रियापद का अर्थ किया था जानू, और आ उपसर्ग लगाया था, अच्छी प्रकार से जानू। तो ये जो अजानी शब्द बना और इसका अर्थ जो जानू ऐसा किया, ये ज्या धातु से समझना चाहिए। ज्या को जा आदेश हो जाता है, जानाति ऐसा। और जब आर्याभिविनय में इसका अर्थ किया गया दूर फेंको, तो ये अज धातु फेंकने अर्थ में हो सकती है, उससे ये अर्थ निकलेगा। तो आपकी कृपा से अधर्म, अविद्या, दुष्ट भाव आदि को अजानी दूर फेंको। तो आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा कब होगी? जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अधर्म को, अविद्या को, दुष्ट भाव को दूर करने का प्रयास करेगा, तब ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अधर्म, अविद्या, दुष्ट भाव को दूर करने का प्रयास करेगा, तब ईश्वर की कृपा नहीं होगी, फिर ईश्वर उस कार्य में सहायता नहीं देगा। तो अधर्म, अविद्या और दुष्ट भाव आदि को मैं दूर फेंकूं, तथा हम सब लोग आपकी ही हवा महे, हवा महे का अर्थ किया अत्यंत स्पर्धा, प्राप्ति की इच्छा करते हैं। तो यहाँ अत्यंत शब्द दिया है, तो ईश्वर की अत्यंत प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की अत्यंत इच्छा करनी चाहिए। दूसरे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा। एक तो व्यक्ति है कि वो उसकी सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रबल है, तो ये वेद के तात्पर्य के अनुकूल नहीं। सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा की अपेक्षा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की इच्छा वो प्रबल होनी चाहिए। और जब वो प्रबल होगी, तब व्यक्ति सांसारिक पदार्थों को जो प्राप्त करेगा, उनकी इच्छा से युक्त होकर, प्राप्ति की इच्छा से युक्त होकर, फिर वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हुए ही उनको प्राप्त करे। ईश्वर के विरुद्ध चलते हुए, ईश्वर के विरुद्ध गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हुए उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। परंतु जब सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने की इच्छा निर्बल होगी, तब व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध चलते हुए भी, ईश्वर के विरुद्ध गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हुए भी, अधर्म करते हुए भी सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करेगा और उनको प्राप्त भी करेगा। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की इच्छा को बाकी सब पदार्थों की अपेक्षा मनुष्यों को प्रबल बनाना चाहिए। और प्रबल कब बनेगा? जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को, उनके महत्व को जानेंगे कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से क्या लाभ होगा, प्राप्त करने से क्या लाभ होगा, और यदि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया तो उससे क्या हानि होगी, ऐसा विचार चिंतन करना पड़ेगा। साथ साथ में यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है
पूरे सामर्थ्य से जितना वो जानता है वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का भी प्रयास करे। फिर आगे दिया है, सो आप अब शीघ्र हमको प्राप्त हो, जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना ना लगेगा। तो जब ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति की इच्छा, उनको धारण करने की इच्छा, विद्या आदि गुणों को प्राप्त करने की इच्छा, विद्या बल आदि गुणों को प्राप्त करने की इच्छा यदि प्रबल होगी, तीव्र होगी दूसरी इच्छाओं की अपेक्षा, फिर व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि वो उनको शीघ्र प्राप्त करना चाहेगा। और शीघ्र प्राप्त कब होंगी? जब उसको अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब विद्या बल आदि गुणों को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल नहीं होगी तो फिर उनको वो शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये विचारेगा आ जाएगी विद्या, जब आनी होगी बल आ जाएगा, जैसे तैसे, इतना पुरुषार्थ नहीं करेगा, ढीला ढीला चलेगा। तो इस मंत्र के व्याख्यान के आधार पर मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य जो गणपति हैं वो ईश्वर को भी गणपति जाने, जो प्रियपति हैं, प्रियपति तो सभी होंगे, वो ईश्वर को भी प्रियपति जाने, जो निधिपति है, निधि सबके पास नहीं हो सकती, लेकिन जिनके पास निधि है, खजाना है, विद्या रत्न आदि, तो वो ईश्वर को भी निधिपति अवश्य जाने। और मनुष्य अपने अधर्म, अविद्या और दुष्ट भाव को दूर फेंके, ये संदेश है, तथा ईश्वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को उत्पन्न करें। ये संदेश इस मंत्र के अंदर व्याख्यान के आधार पे दिए गए। नहीं।